खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोगट रोड, खंडवा। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सारे लोग मिलकर के आए थे और उन्होंने अभी वर्तमान में SIR के अंतर्गत जो दावे आपत्ति फॉर्म 7 के माध्यम से आई हैं उनको लेकर के अभी उन्होंने अपना एक आवेदन दिया है कि ये सभी एक साथ कई बल्क में आपत्तियां दर्ज की गई हैं, विधिवत रूप से उनकी जांच की जाए, इस संबंध में उन्होंने आवेदन दिया है। सर, क्या कुछ निकल कर आया? उनका जो आरोप था कि जो आपत्तिकर्ता वो भी सामने आया, उनका आरोप था कि फर्जी आपत्ति ली जा रही है। क्या कुछ इसमें किस तरह की जांच होगी और अब क्या कुछ आगे प्रोसेस होगी? देखिए, AERO इसकी संपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत जांच करते हैं और उसमें सत्यापन अधिकारी BLOs रहते हैं। बाकायदा आपत्तिकर्ताओं को विधिवत सूचना देकर के बुलवाया जा रहा है। इसके बाद भी जैसा कि भी कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, यदि आपत्तिकर्ता नहीं आते हैं तो विधिवत मौका जांच होगी और उसके आधार पर ही निराकरण होगा। एक आपत्तिकर्ता भी सामने आया था जिसका कहना था कि उसने आपत्ति नहीं ली है लेकिन उसका नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसी कुछ कार्रवाई इसको लेकर होगी? विधिवत रूप से जो आपत्तिकर्ता हैं, यदि उन्होंने आपत्ति नहीं की है तो वो लिखित रूप से ये बतलाएंगे कि उन्होंने आपत्ति नहीं ली है। उसके बाद में संबंधित प्रकरण की जांच की जाएगी और निराकरण किया जाएगा। आपत्ति लेने के बाद अगर पता चलता है कि फर्जी रूप से उन्होंने आपत्ति ली थी तो क्या ऐसे लोग खिलाफ कोई एक्शन होगा? आयोग के अनुसार जो भी निर्देशानुसार कार्रवाई के नियम है उसके तहत ही कार्रवाई होगी। क्या नियम है सर? इसको लेकर के शपथ पत्र के रूप में जो भी नियम बनाए गए हैं उसको लेकर ही कार्रवाई करेंगे। सर, अभी आपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जांच करवाने की बात कही थी, तो ये जांच कितने दिन तक हो जाएगी? उसके बाद फिर आगे फॉर्म 7 के संबंध में 7 दिवस में जांच पूर्ण होती है और वर्तमान में अभी वो जांच चल रही है। एक बात सामने आई कि कांग्रेस आरोप भी लगा रही थी कि इलेक्शन कमिश्नर का डेटा जो है वो लीक किया गया है। इलेक्शन कमीशन का डेटा मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि कहीं से भी लीक हुआ हो, इसकी संभावना नहीं है। बस प्रिंटेड सूची आ रही, कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही कि आम लोगों तक कैसे पहुंचे? वो सूची प्रिंटेड नहीं है, दरअसल फॉर्म 7 है जो प्रिंटेड है, जिसमें जानकारी भरी हुई है। सर, किस तरह की जानकारी होती है? क्या मतलब आपके पास में क्या? उसमें मतदाता की डिटेल होती है, मतदाता का एपिक नंबर होता है, मतदाता का नाम होता है, उसी का ब्यौरा होता है। कोई भी आम व्यक्ति इसको ले सकता है? हाँ, निर्वाचक नामावलियां पोर्टल पर भी ऑनलाइन है, डली हुई है। आयोग की वेबसाइट पर भी निर्वाचक नामावली होती है जिसमें प्रत्येक मतदाता की डिटेल होती है। सर, इसको लेकर अभी मतदाता भी डरे हुए हैं कि उनके नाम कट जाएंगे, तो क्या इसमें कोई नाम कटने की कोई प्रक्रिया है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि विधिवत रूप से यदि फॉर्म 7 को लेकर के आपत्ति आती है तो इसकी जांच होती है। संबंधित ERO और AERO प्रत्येक आपत्ति का निराकरण करते हैं और विधिवत रूप से इसकी जांच होने के बाद ही ये प्रक्रिया पूर्ण होती है।